जो समय का सदुपयोग करता है, जिसका मन सब कुछ खोने के बाद भी खुशियों में आनंदित रहता है, जिसका मन कभी भी दुखी नहीं होता है, जिसके मन में भक्ति लहराती रहती है और जो स्वयं प्रेम का सागर है, वो धीरे धीरे सुख का सागर बन जाता है। प्रेम को इतना बढ़ाओ, बस पक्षियों से भी प्रेम कर सको, परायों से भी प्रेम कर सको, अपने लोगों से भी प्रेम कर सको। प्रेम का वातावरण पैदा करो। और प्रेम की पहचान है जब तुम्हारा प्रेम बढ़ता है, और जिनसे जिनसे प्रेम बढ़ जाता है उनको ये प्रेम कुछ देना चाहता है, उनके दुख को लेना चाहता है, सुख को देना चाहता है। प्रेम की पहचान है जब तुम प्रेम किसी से करते हो, तुम्हारा मन होता है इसको क्या दूं, इसकी क्या सेवा करूं। कल मैं सत्संग के बाद व्यास गादी से उतरकर अपने निवास इटली वाले भक्त जी के भवन की ओर जा रहा था। मंडप के बाहर वहां गेट पर श्री मुकेश चंदेल साहब मिल गए। तो मैंने कहा ये हाथ में क्या है? बोले रसीद बुक है। तो हमने कहा लाओ देख लेते। देखा, मैंने कहा बहुत अच्छी है, ठीक है, अच्छा मैटर बनाया है। फिर मैं उनको वापस देने लगा। फिर मुझे याद आया कि रसीद बुक हाथ में आ गई तो हम भी कुछ दान कर दें। तो मैंने कहा लाओ लिख देते हैं, हम भी दान कर दें। तो जब उसमें लिखने लगे तो हमने पूछा चंदेल साहब से कितना लिख दूं? बोले गुरुजी आपको तो हम भगवान रूप में आए हो, आपको इसमें क्या लिखना है, थोड़ा लिख दीजिए कुछ, बाकी आपकी सेवा हम लोग करेंगे। तो हमने 5100 लिख दिया। और मैंने अपने संत से कहा कि अब 5100 कल ला कर दे देना। एक संत से कहा था कि कैशियर को बता देना। पता नहीं लाए कि नहीं लाए, लाए हैं कि नहीं, कोई बताया कि नहीं बताया? लाए हैं, बताया है लेकिन वो लाए नहीं। कल ले आएंगे, या किसी भी हमारे पीछे संतों के पास हो तो दे दो, क्योंकि तुरंत का दान महाकल्याण किया जाता है। जो देना है दे दो। है देखो ले आए महाराज। वाह वाह वाह। नहीं, हम हमारे संतों के पास पैसे रहते हैं, हम इन्हीं से ले लेते हैं। चलो चंदेल साहब आइए, पप्पू आइए, मनोज सिंह आइए, राजेंद्र ओझा आइए, 7 भक्त आ जाए, अनुज पत्रकार जी, मुन्ना कुंवर सिन्हा, कृष्ण मुरारी मिश्रा, पकड़ लो। 7 हो गए कि नहीं? आ जाओ पकड़ो। ये गिलास हटा दो, गिलास हटा दो, इसको हटा दो। 3 2 5 6, एक बचा है, कम है। अशोक सिंह, हाँ आइए। 9 कर दूं क्या? 9 के आगे 0 आ जाता। 2 और बताओ, बोला बताओ। आइए। शंकर प्रसाद, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, और 5100 का चक्कर, दूध में डालो शक्कर। पकड़ो। दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गतिनाशनम अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा भावना भय नाशिनी। ले जाओ। सभी भक्तों का दिया हुआ दान इकट्ठा करके फिर से मैं उसे दान कर देता हूं।
गुजरात में गया था, वहाँ पर बहुत साधु संत आए थे, 200 संत आए थे। 200 संतों को 98,000 दक्षिणा हमने दिया था। हमारे भगत ने भी 1 लाख दिया था। सबको 500, 1500, 2000। तो जो भगत प्रोग्राम कर रहा था कह रहा था, यहाँ आपको क्या मिला? हमने कहा हमको प्रेम मिला और भक्त मिले, और क्या मिला? दारिद्र्य नाशनम दानम, शीलम दुर्गति नाशनम, अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी। दान करने से दरिद्र का नाश होता है। खेत में बीज बोने से घर में अन्न भर जाता है। धन दान करने से धन बढ़ता है। प्रेम दान करने से प्रेम बढ़ता है। श्रम दान करने से श्रम करने की शक्ति बढ़ती है। और रक्त दान करने से आपकी बॉडी के अंदर नया रक्त निर्माण होता है। समय दान करने से भविष्य में अपना सुंदर समय आता है। और वस्त्र दान करने से आपकी मर्यादा की रक्षा होती है। द्रौपदी ने एक संत को सफेद साड़ी में से कुछ कपड़ा फाड़ कर दान दिया था। वो संत नदी में स्नान कर रहा था, उसके कपड़े नदी में बह गए थे, तो नदी के पानी में छुप के बैठा था। द्रौपदी ने कहा, महाराज बाहर निकलो, पांव छू लूं, आशीर्वाद दे दो। संत के पांव छूना बहुत बड़ी श्रद्धा होती है, तब पांव छूने का मन होता है। जिसका बहुत बड़ा पुण्य होता है, तब कोई महान संत के पांव छूने का सौभाग्य मिलता है। और विशेष पुण्य उदय होते हैं, तब महान संत आपको दर्शन देता है। जो हाई वोल्टेज का संत होता है, तब उसका दर्शन होता है। संत ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकता, मेरे कपड़े पानी में बह गए हैं, इसलिए मैं कैसे निकलूं बेटी। साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर द्रौपदी ने रख दिया और द्रौपदी दूर से प्रणाम करके चल देती है। उस संत ने कहा, बेटी आज तुमने मेरी मर्यादा को बचाने के लिए अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर दिया है। यही वस्त्रदान एक दिन कई गुना बढ़ करके तुम्हारी लाज की रक्षा करेगा। जब पांडव जुआ में हार जाते हैं, दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचना शुरू करता है। वही दान दिया वस्त्र कई गुना बढ़ करके द्रौपदी की साड़ी में जुड़ जाता है। दुशासन थक जाता है, कपड़े का ढेर लग जाता है, दुशासन पसीना पसीना हो जाता है और द्रौपदी को नग्न नहीं कर पाता है, क्योंकि द्रौपदी ने उस संत की लाज बचाई थी। इसलिए संत के आशीर्वाद से आज द्रौपदी की लाज भी बच गई है। दूसरों की लाज भी बचाना। इस संसार में बहुत कुछ कुदरत ने आपको दिया है। सबसे पहली बात तो बुद्धि का भंडार दिया है, लेकिन इस बुद्धि के भंडार को तुम सदुपयोग नहीं कर पाते। परिवार के कलह कलेश में, राग द्वेष में, उलझन में तुम्हारी बुद्धि फेल हो जाती है। जो स्त्रियां चाहते हैं कि हमारा पति बहुत उन्नति करे, कृपया अपने पति को उलझन मत दीजिए, टेंशन मत दीजिए, कलह कलेश मत कीजिए, बात मत लड़ाइए, झगड़ा मत करिए, गुस्सा मत करिए। बेडरूम में अपने पति को बहुत डांटिए मत। ये आपका पति आपकी प्रसन्नता से ही काम कर रहा है, और तुम इतना नाराज होगी, अपने पति को बहुत ज्यादा दबाओगी, इसका दिल दब जाएगा, फिर इसका मन दुखी हो जाएगा, फिर ये उन्नति नहीं कर पाएगा। तुम तो घर में बैठकर खाली भोजन बनाओगी, घर देखोगी,
बाकी घर के बाहर सब चौपट हो जाए। और याद रखना, जो पुरुष चाहते हैं कि हमारे घर की बहुत उन्नति हो, अपने घर की महिलाओं को रुलाओ मत, इनको परेशान मत करो, इनको दुखी मत करो, बात मत लड़ाओ, गम खा लो। दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। नीतिकार कहता है जिसके घर में दंपति जीवन में कलेश नहीं होता है, वाद विवाद नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, पति पत्नी में तकरार नहीं होती है, उसी घर में सफलता का द्वार खुलता है, उन्नति का द्वार खुलता है। कितने लोग पति पत्नी इसलिए बने हैं कि दिन रात लड़ते रहते, झगड़ते रहते। पत्नी पति की बात को काटती रहती है, पति पत्नी की बात को काटता रहता है। तर्क वितर्क कुतर्क करते करते 40 साल हो गए, न पति जीता है न पत्नी हारी है, मल्ल युद्ध चल रहा है, महाभारत जारी है। सुख नहीं पाओगे, शांति नहीं पाओगे, छोटे बन जाइए। गुरु नानक देव ने बहुत बड़ी बात कही है, नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, सबही घास जरी जाते दूब खूब की खूब। नन्हे बन जाओ, दूसरों को बड़ा हो जाने दो। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से भेंट हुई, तुम्हारे साधु संत सब थे, ये मिलने लगे, तो मैं थोड़ा पीछे हो गया। मैंने कहा सबको मिल लेने दो, सबही घास जरी जाने दो, दो बुखी बुखी खूब। तो मैं दूर पीछे थोड़ा खड़ा हुआ, तो कमलनाथ मुख्यमंत्री बोले कि अरे गुरुजी आप आओ यहाँ साथ। हमने कहा नहीं कोई ये लोग संत लोग ठीक है। अपना सम्मान भी दूसरों को देने की कोशिश करो। और इस दुनिया का नियम है, प्रकृति का रूल्स है। ध्यान से सुनना, बातचीत मत करना। यहाँ ध्यान एकाग्र नहीं करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। इस दुनिया का रूल्स है, जो तुम दूसरों को देते हो वो कई गुना तुमको वापस मिलता है। गाली दोगे तो गाली मिलेगी, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, सम्मान बांटोगे तो सम्मान तुम्हारे पीछे छाया की तरह आएगा। खेत में ज्वार बाजरा बोओगे तो ज्वार बाजरा ही तो उगेगा, गेहूं धान बोओगे गेहूं धान उगेगा। कल मैं भक्तों से पूछ रहा था, चंद्रपुर में पधरौनी गया था हनुमान जी के मंदिर में। मैंने पूछा यहाँ फसल क्या होती है? चावल होता है? बोले हाँ चावल भी होता, गेहूं भी होता। तो फिर मैंने पूछा और? बोले दाल भी होती है। तो हमने कहा और? बोले सब होता है। तो हमने कहा शक्कर होती कि नहीं? बोले कम होती, लेकिन होती है किसी किसी क्षेत्र में, झारखंड में शक्कर भी होती। शक्कर मतलब गन्ना। शक्कर कोई ऐसे थोड़े बोरी भर निकल पड़ी मिट्टी से। गन्ना जैसे मिट्टी से आटा थोड़ी होता, गेहूं होता, चावल नहीं धान होता, उसको फिर चावल बनाना पड़ता है। तो ये झारखंड की धरती, जिस धरती ने सोने की खदान दिया, लोहे की खदान, हीरा की खदान, वो झारखंड है। जहां पर पूरी धरा पर झाड़ लगे हुए। झाड़ माने होता है पेड़ पौधा, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। जहां वन क्षेत्र बहुत है, जहां पर हरियाली ही हरियाली है, और जहां पर सोने का खजाना भी निकलता है। हीरों की खदानें हैं, कोयला की खदानें हैं, लोहा की खदानें हैं। और जहां पर भक्तों की भी खदान है, यहाँ भक्त भी निकलते हैं, सत्संगियों की खदान है। झारखंड कोई साधारण प्रदेश नहीं। बिहार का
एक हिस्सा झारखंड है। ये ऋषि मुनि यहाँ पर बहुत भ्रमण कर चुके हैं। उस प्रदेश में तुम रहते हो, साधु संतों से भी यहाँ बहुत प्रेम है। मैं जब सुना कि पलामू जिले में कार्यक्रम है तो मुझे लगा कि पहली बार जा रहा हूँ, पता नहीं पलामू में किससे पाला पड़ जाए। पर पलामू में जो मुझे डर था वास्तव में, वो डर खत्म हो गया। मुझे डर था यहाँ कोई आएगा कि नहीं आएगा। कभी गया नहीं उस क्षेत्र में, मुझे कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं। पर यहाँ आने के बाद पता चला है कि मैं तो बहुत बाद को आया। मुझे 10 साल पहले से भी लोग जानते हैं, 12-12 साल पहले से जानते हैं, और पूर्व जन्म से जानते भी हैं, मानते भी हैं, पहचानते भी हैं। ये हमारा तुम्हारा पूर्व जन्म का रिश्ता है, एक जन्म का रिश्ता नहीं है। इसीलिए हम यहाँ आए हैं और तुमने मुझको बुलाया। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। यदि न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा, लेते जन्म दोबारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे किनारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। जय हो संतों की जय हो। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। अमृत सारस देता है सद्गुरु नाम तुम्हारा। अमृत सारस देता है सद्गुरु नाम तुम्हारा। गुरु जी को पाके धन्य हुआ है, गुरु जी को पाके धन्य हुआ है घर संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव। सब गाइए, मधुर मधुर ताली बजाइए, गुरुदेव बार बार दोहराइए। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, असुर देव तुम्हारा। जिस मन में तेरा नाम है, पूरे झारखंड का दृश्य दिखाया जा रहा है, सैटेलाइट मशीन लगी। जिस मन में तेरा नाम है सद्गुरु जी भगवान, उस प्राणी ने पा लिया जैसे वैकुंठ धाम। क्या दर्शन करा दिया झारखंड। उस प्राणी आज करोड़ों लोग झारखंड का रूप देख रहे हैं जैसे वैकुंठ धाम। सतगुरु जी मेरे रोम रोम में, सतगुरु जी मेरे रोम रोम में तेरा नाम
नाम पुकारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सद्गुरु, अगर न मिलते हमको सद्गुरु, लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। तन मन धन सब वार दूं सद्गुरु जी भगवान, तन मन धन सब वार दूं सद्गुरु जी भगवान। सद्गुरु शक्ति दो मुझे, देकर शब्द का ज्ञान, सद्गुरु शक्ति दो मुझे, देकर शब्द का ज्ञान। सद्गुरु जी के चरणों में है, सद्गुरु जी के चरणों में है वैकुंठ धाम हमारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा, हम लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पोथी पढ़कर कोई विद्वता पा सकता है, लेकिन शुद्धता तो भक्ति से ही मिलती है। विद्वता आपको समाज में हाईलाइट कर सकती है, पर शुद्धता के बिना आपके हृदय में ज्ञान की लाइट नहीं हो सकती। इसलिए भक्ति के पथ पर चलो। गुरु की भक्ति भी करो, गुरु से गुरु मंत्र भी सुनो और गुरु का ध्यान भी करो, भगवत भक्ति भी करो, गौ भक्ति भी करो, गौशाला में सहयोग करो। ये गौ माता जीवन भर घास और भूसा खाकर आपको दूध पिलाती है। गौ माता का मूत्र भी औषधि का काम करता है और गौ सेवा भगवत सेवा कही गई है। लूली लंगड़ी बूढ़ी गायों को थोड़ा इलाज कराकर उनको अच्छा कीजिए। छत्तीसगढ़ आश्रम रायपुर में सद्गुरु मानव सेवा संघ आश्रम में लगभग 200 गायें कमजोर और बूढ़ी रखी गई है। उनकी सेवा होती है। जब मैं आश्रम में जाता हूँ, गौदर्शन करने के लिए जब गौशाला जाता हूँ, सब गायें और बछड़े अपने कान ऊंचे करके खड़े हो जाते हैं कि अब गुरुजी आ गए। और मैं वहाँ के प्रबंधक को आज्ञा देता हूँ कि 1 कुंटल गुड़ मंगाकर इनको खिलाओ। आज गायें गुड़ खाती है। जो कमजोर थी, चल नहीं पाती थी, वो दौड़ती है।
और बहुत खुश हैं। खुद गुड़ खाना ये कोई बहुत बड़ा गुण नहीं है, लेकिन गायों को भी गुड़ खिला देना ये बहुत बड़ा गुण है आपका। चिड़ियों को भी दाना चुंगा देना। गर्मियों में चिड़ियों के पानी पीने के लिए छत पर किसी पात्र में पानी भर कर रख देना, पी लेंगी बेचारी। उनके पास में कोई जल योजना नहीं है। और जीवों पर दया करना, भागवतकार ने कहा है कि ये सबसे बड़ी भक्ति है। इस भक्ति के बिना पूजा पाठ सब व्यर्थ है। इस भक्ति को करना, जीवन में कभी दुखी न होना। कांटों की राह पर भी चलना पड़े तो मुस्कुराते हुए चलना। 14 वर्ष का वनवास प्रभु श्री राम मुस्कुरा करके पूर्ण करते। आपकी प्रसन्नता आपको परेशान होने से बचाती है। आपके मन की खुशी आपके मन को टूटने से बचाती है। आपकी अच्छी सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। बड़ा सोचो और सबके लिए सोचो। आपको बहुत बड़ा ये बुद्धि का साम्राज्य प्राप्त हुआ है। इसमें इतनी शक्ति है आपकी बुद्धि में, पूरी दुनिया के लिए तुम सोच सकते हो। और सोच 2 प्रकार की होती है, सृजनात्मक और विध्वंसात्मक। रचनात्मक सोचिए। क्रोध की स्थिति में कोई डिसीजन मत लीजिए। जिस समय क्रोध चरम सीमा को छू रहा हो उस समय कृपया शांत रहिए। किसी से नाराज होकर, किसी से गुस्सा होकर उसके बारे में कोई कदम मत उठाइए। जब तुम्हारा मन क्रोध में होता है, गुस्सा में होता है, उस समय तुम्हारा फैसला प्रायः गलत ही होता है। क्योंकि उस समय कोई भी डिसीजन तुम नहीं लेते हो, तुम्हारे भीतर का क्रोध ही डिसीजन ले रहा है। और क्रोध में लिया गया फैसला रिश्तों में फासला पैदा कर देता है, दूरियां पैदा कर देता है। इसलिए छोटी छोटी गलतियां रोज होती हैं लोगों से, उनको क्षमा कर दो, कुछ मत कहो। किसी से गिलास फूटेगा, किसी से कोई सामान भूल जाएगा, और किसी से दूध भरा कमंडल गिरेगा, और किसी से तो थोड़ा सा गाड़ी भी टकराएगी, और किसी से थोड़ा गाड़ी चोरी भी जाएगी। लेकिन याद रखना, गाड़ी की कीमत नहीं है, पर गाड़ी जिनके लिए लाए हो उनकी कीमत ज्यादा है। इस बात को याद रखना। भोजन की कीमत उतनी नहीं है जितनी कीमत जिनके लिए भोजन तुमने बनाया है उनकी ज्यादा कीमत है। कभी भूल से महिला पकौड़ी बना रही है, उसमें ज्यादा पानी डाल दिया या कुछ ज्यादा मिर्च मसाला पड़ गया, उसको फेंकना पड़ जाए, काम का न रह जाए। गाय और भैंस को खिला देना और कह देना, आज तुम्हारे प्रेम की पकौड़ी से ही हम संतुष्ट हैं, चलो हटाओ, बात खत्म करो।
कभी किसी खाने पीने की चीज के लालच में फंस करके उसके गुलाम मत बनना कि समोसा नहीं मिला तो समोसे जैसा 3 कोने का मुंह बनाकर बैठे, कचौड़ी नहीं मिली तो फिर पूरा कचरा गंज बना दिया। नहीं नहीं, कोई भी खाने पीने की चीज आपको आपके कर्तव्य के पथ से विचलित न कर पाए, आपकी शांति को भंग न कर पाए। खाने पीने को मिले या न मिले या कम मिले, परंतु संतोष से बड़ी कोई चीज नहीं है जो तुमको तृप्त कर सके। कितना ही खा लो, कितना पहन लो, कितनी साड़ी ले लो, कितने कपड़े ले लो, कितनी गाड़ी ले लो, कितनी ही शादी कर लो, कितना बढ़ा लो, मकान बना लो, लेकिन मन तृप्त नहीं होता है। लेकिन जिस दिन तुम संतोष का भवन खड़ा करते हो, संतोष का भोजन कर लेते हो, संतोष के वस्त्र पहन लेते हो, उसी दिन तुम्हारा मन तृप्त हो जाता है, तृप्त हो जाता है। नई नई साड़ियों के लिए अपने पति को धक्का मत देना, उसको ऐसा ठोस मत मारना, अरे तुम साड़ी भी नहीं खरीद पाते मेरे लिए। मैं बचपन से कभी भी अपने मन का कपड़ा पहना ही नहीं, जैसा मेरा मन पहनने का है पहना ही नहीं। दूसरे के ही मन का पहना हूं वही मुझे अच्छा लगा। घर पर थे तो पिताजी लाते थे, मैं कभी नहीं लाया अपनी ड्रेस। पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई किया पर जो ले आए वही पहन लिया। साधु बने तो गुरुजी लाते थे, वो पहन लिया, और जब गुरु बने तो भक्त लोग लाते वही पहन लिया। बात खत्म हो गई, मार्केट से रिश्ता ही खत्म, जाना बंद। जो ले आते भक्त लोग बस उसी में रघुपति राघव राजा राम, और तो पता न पावे सीता राम, और कपड़ा पहने गंगा राम। कितना सुख है साड़ियों के लिए, कपड़ों के लिए घर में उलझाव न करना। सोने चांदी के जेवर हो न हो, तुम्हारे पति की प्रसन्नता ही आभूषण है। कोकिला नाम सर्व रूपम स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्वी नाम। साधु का सुंदर रूप यदि कुछ है तो क्षमा ही साधु का आभूषण है। क्षमा करना और क्षमा मांगना ये साधु का आभूषण है। साधु कोई रंग बिरंगे बड़े बड़े कपड़े पहन ले, लंबे चौड़े, माला डाल ले गले में, खूब तिलक से माथा पोत ले, ये साधु का आभूषण नहीं। साधु का आभूषण तो सद्गुण ही है, साधु का आभूषण क्षमा ही है। खोद खाद धरती सहे काट कोट बन राय, कटुक वचन साधु सहे और से सहा न जाए। तुम्हारे भीतर भी साधुता छिपी हुई है। कभी कभी तो कड़वे वचन बोलता है, कभी तुम्हारा मित्र भी कुछ ऐसा बोलता है चोट लगती है। और सबसे ज्यादा कठोर यदि तुमको कोई बोल सकता है तो उसका नाम है तुम्हारी धर्म पत्नी। उससे ज्यादा कठोर कोई नहीं बोल सकता। और जब तुम्हारी धर्म पत्नी तुमको कठोर बोलती है तुम सह लेते हो और फिर गर्दन मोड़ करके मुस्कुरा देते हो, यही साधुता वहां पर रिश्तों को बरकरार रखती है। अन्यथा रिश्ते खंड खंड हो जाएंगे, क्योंकि वाणी की कठोरता रिश्तों को चकनाचूर कर देती है।